नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पाई फॉर किड्स, जहां पाइथन को एकदम बच्चों की स्टाइल में आसानी भाषा में सीखेंगे। हर वीडियो में मिलेगा छोटा सा कॉन्सेप्ट, मज़ेदार उदाहरण। तो चलिए मिलकर बनाते हैं जीरो टू हीरो और कोडिंग को बनाते हैं मज़ेदार बिना टेंशन। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अब शुरू होगी पाई फोर की पाइथन जर्नी। बात करते हैं आज फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप क्या होता है? A for loop is used in Python to repeat something again and again like a robot doing the same task for many times। यानी फॉर लूप का हम यूज़ क्या करते हैं, एक ही टास्क को अगर हमें कई बार करना है तो उसको कई बार ना करके हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगा देते हैं, जिससे वो क्या होता है, एक ही टास्क कई बार ना होके मतलब अलग अलग ना करके वो एक ही टाइम कर लेता है। ठीक है, वैसे उसका एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे हमको 5 टाइम हेलो कहना है, तो क्या करें, हेलो 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 हेलो, ऐसे 5 टाइम मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम फॉर लूप लगा देंगे तो वो क्या होगा, एक ही चीज़ यानी एक ही कंडीशन में क्या होगा, वो 5 टाइम रन हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसको एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको पता है मैं जो राइटर का यूज करता हूँ, एडिटर का, वो कौन सा सोनी है। इससे क्या होता है, ये ईजी होता है और ज़्यादा से चलाना टफ नहीं है। तो ये बिगिनर फ्रेंडली यूज़र भी है, बिगिनर के लिए बहुत बेस्ट होता है अगर आप नए हैं पाइथन में। अगर आप पुराने हैं तो आप कोई भी बहुत सारे राइटर हैं आपको पता है, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका बेसिक सिंटैक्स जो है, पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, तो इसका हम सिंटैक्स की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया, यू कैन जस्ट यूज ए फॉर लूप। ठीक है, और उसके बाद जो भी हमारा कंडीशन है उसको रेंज दिया गया है और उसी को इतने टाइम अलग अलग टाइम पे किया गया है। ठीक है, ठीक है, ये सारे उसके क्या है, हमारे क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, इसके तो अब इसको शुरू करते हैं। इसका सिंटैक्स पहले आपको हम बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, एडिटर पे फोनी पे करते हैं तो लिखते हैं, जैसे हम प्रिंट करते हैं, जैसे कि हमने पिछली प्रिंट पे किया था। पहले हम इसी एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम भी टेबल वगैरह प्रिंट करते हैं। जैसे फॉर आई इन रेंज लिख देते हैं। अभी इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, नेक्स्ट डे हम इसके अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इंडेंटेशन आ जाता है, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट क्या करेंगे, आई। प्रिंट क्या करेंगे, आई। अच्छा, यहाँ पे हमें आई की वैल्यू कुछ दी नहीं, तो पहले हमें क्या चाहेंगे, आई की वैल्यू क्या है, आई की, इसमें देखो, इसमें ऐसे काम करता है, इंटू 5 है, क्या करेगा, आई को एक एक करके प्रिंट करेगा। ठीक है, दिखा देते पहले आपको, ऐसा तो समझ में। अच्छा, जो रेंज होता है वो क्या जाता है, वो 0 से शुरू होता है और जितना होता उतने टाइम जाता है केवल। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में। अब जैसे कि इसमें क्या हुआ, एक ही काम को रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, मतलब जैसे कोई एक काम हो, एक ही काम को रिपीट करना है, अलग अलग बार लिखने से अच्छा हम एक ही में लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे प्रिंट कराना है गुड मॉर्निंग। क्या करना है, गुड मॉर्निंग। ठीक, इसको जैसे हमको प्रिंट कराना है, तो एक तो तरीका है, इसको मान लीजिए 100 टाइम प्रिंट कराना। कितने टाइम, 100 टाइम प्रिंट कराना। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि हम इसको 100 टाइम लिखें। तरीका क्या है, 100 टाइम इसको लिखूं, जितनी बार लिखूंगा उतनी बार ये प्रिंट होगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको हम दिखा रहे हैं कितनी टाइम मैं लिख चुका हूँ, इसको 5 टाइम लिखा हूँ। ठीक है, अब इसे रन करूंगा, ये 5 टाइम आएगा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 5 टाइम। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या होगा, हमारी मेमोरी भी ज़्यादा भरेगी और कोड गंदा भी लगेगा, कंफ्यूजिंग कोड भी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर, ठीक है, आई इन रेंज लगा देते हैं। रेंज में क्या करते हैं, रेंज में मान लीजिए हम 6 करते हैं, तो ये कितनी बार 6 टाइम होगा। ठीक है, और कॉलम देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी चाहें, जैसे कि मैं चाहता हूँ हाई पाई फोर किड्स। ठीक, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, अब क्या होता है, सॉरी दूसरा हो गया, अब क्या होगा, यही हमारा 5 टाइम हो गया, यानी रिपीट वर्क करता है। ये क्या करता है, रिपीट वर्क करता है। कोई वर्क अगर रिपीट करना हो मल्टीपल टाइम तो हम इसका यूज इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका यूज है। ठीक है, अब इसमें भी हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि हम एक इसी का कोई मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट लेता हूँ, जैसे इसमें को फॉर लूप क्वेश्चन देख लिए हैं। ठीक है, क्या है, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग अ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप का यूज करके हमको क्या करना है, 1 से 20 तक नंबर प्रिंट करना है। सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले लिखते हैं फॉर,
उसके बाद लिखते हैं कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल, कुछ भी आई जे के एल एम एन ओ पी जो चाहो आप, हम मैं लिख देता हूँ नम भी लिख देता हूँ इन रेंज। अब रेंज कितना है, हमको 1 से 20 चाहिए ना, क्या करते हैं 1 से 20 कर देते हैं। स्टेप कितना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही स्टेप ले लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं प्रिंट। अब प्रिंट क्या कराना है, हम इसी नम को प्रिंट कराते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर नम में जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्या होता है कि 1 से 90, अच्छा 90 हुआ, मैंने आपको एक चीज़ बताया 0 से शुरू होता है, ठीक है। इसको क्या करें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, अगर 20 तक करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या हो गया 20 तक प्रिंट हो गया, यानी हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या है, प्रिंट ऑल ऑड्स नंबर बिटवीन 1 to 50। क्या कह रहे हैं कि फॉर लूप का यूज करते हुए 1 से 50, 1 से 50 तक जितने भी ऑड नंबर हैं, ठीक है, उनको करना, प्रिंट करना है। ऑड नंबर पता है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सारे क्या हैं ऑड नंबर, ठीक है। इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रिंट ऑड नम फ्रॉम 1 to 50, इतने के बीच ना, इतने से इतने तक ऑड नंबर का। सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं फॉर आई इन रेंज, क्या करते हैं रेंज, क्या करते हैं 1 to 51, 1 to 51 करते हैं। अच्छा एक तरीका यहाँ पे सिंपल सा ये है, हम क्या करते हैं 2 स्टेप बढ़ा देते हैं। 2 स्टेप बढ़ा क्यों रहे हैं, देखिए हमको 50 तक चाहिए, तो सिंपल सा समझिए शुरू कहाँ से होगा 1 से, 1 के बाद 2 स्टेप कितना आएगा 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा 5 आएगा, 5 के बाद कितना आएगा 7 आएगा, यानी 2 स्टेप से आ रहा है, ठीक है। अगर हमको ऑड प्रिंट करना तो बहुत ईजी तरीका है, ठीक है, हम इससे भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आई प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सारे ऑड ही नंबर हैं 1 to 50 तक, 1 3 5 आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं फिर दिखाते हैं ना, इसको थोड़ा बड़ा करते कि 1 2 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे के यहाँ ऑड नंबर है। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। और दूसरा हम तरीका क्या कर सकते हैं, रेंज 1 to क्या करते हैं 51 करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ आई, यानी हमारा क्या है आई हो किसके, अगर आई किससे डिवाइड करते हैं, आई को शेड्यूल करते हैं 2 से, यानी जब हम आई को, सॉरी तो ये नहीं करना था, ये करना था 2 से, तो जो इसका आंसर हो नॉट इक्वल हो 0, तो क्या करते हैं प्रिंट आई, ठीक है। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें भी क्या है हमारे पूरे आंसर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है दिखा देते हैं, इसमें भी क्या है हमारे सारे ऑड आ रहे हैं। अब इसको समझते कैसे, ठीक है, इसमें भी सारे ऑड आएंगे, अब इसको समझते कैसे हैं। आप लोगों को कंट्रोल फ्लो पढ़ा चुके हैं इसलिए मैंने इसका यूज़ किया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करते हैं, पहले 1 से 50 तक हमने सारे नंबर ले लिए, यहाँ पे रेंज लेकर मैंने क्या किया यहाँ तक सारे नंबर ले लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ कमेंट से लिखते जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हम यहाँ कमेंट भी लिखते जाते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर नम है ना 1 to 50, इसको यूज किया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उसका रिमाइंडर पा रहे हैं, ठीक है। यानी जो हमारा नंबर क्या होता है, ये पहले 1 इसमें आएगा, फिर कितने स्टेप 1 स्टेप चला, फिर 2 इसमें आएगा, 3 स्टेप इसमें आएगा, 4 इसमें आएगा, 5 इसमें आएगा, इसी तरह धीरे धीरे करके सभी आई में आता रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, इसमें क्या कर रहा हूँ आई को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, आई को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, और जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर फाइंड, ठीक है, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं जो 0 बराबर ना हो, अगर रिमाइंडर 0 बराबर हो स्किप कर, नॉट हो, ठीक है, नॉट हो ना, रिमाइंडर नॉट इक्वल 0, ठीक है, रिमाइंडर नॉट इक्वल 0, रिमाइंडर हमारा क्या हो 0 बराबर ना हो। तो उसके बाद यहाँ क्या है डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम सॉरी स्पेलिंग बहुत अलग है, डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको समझते हैं, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसमें क्या होगा एक एक वैल्यू किस पे आती जाएगी, आई पे आती जाएगी, वो आई किसको भेजकर आएगा इसके, यानी इस कॉलम के अगर अंदर है तो उसके अंदर वाले ब्लॉक में, यानी अपने ब्लॉक में भेजेगा। तो ब्लॉक किसमें आई में, आई में पहले 1 आया, रिमाइंडर किया 0 नहीं आएगा,
नॉट इक्वल 0 पे नहीं होगा, तो 1 को इसने प्रिंट कर दिया। फिर 2 हो गया, 2 को 0 से डिवाइड, मतलब 2 को अगर 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आएगा, तो उसको स्किप कर दिया इसने यहाँ पे। इसका 3 में 0 नहीं आएगा, स्किप नहीं किया। 4 में 0 तो स्किप कर दिया, फिर 5 स्किप नहीं होगा, इसी तरह करता गया। ठीक है, यानी क्या करता है, यानी जो हमारा आई है, आई में जो भी वैल्यू है उसको क्या करता है, ये 2 से डिवाइड करता है। सबसे पहले क्या करता है, आई मान लीजिए हमारा 5 है, इसने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया। कितना आया, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया ना, यानी रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, तो उसको क्या करें, जिसका रिमाइंडर 1 है उसको यहाँ पे ऐड करता गया, जिसको रिमाइंडर 0 हो उसको स्किप करता गया। और ये जो प्रिंट कर रहे हैं वो ये आई प्रिंट कर रहे हैं, ये वाले आई प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही वाला आई यहाँ भी है। ठीक है, इसको और क्लियर समझते हैं, पहले थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, मैं समझता हूँ इसको। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर लिए हैं, हाँ जूम कर लेते हैं। अब इसको समझते हैं और आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस आई में क्या होता है, ये सारे जो नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स इस आई में 1 बाई 1 आएंगे सीक्वेंस वाइज। पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 करके 51 तक इसमें आएगा। ठीक, एक एक करके लगातार नहीं करेगा, रिपीट करता रहेगा। यानी पहले 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5, इससे रिपीट करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, ये इस क्या करेगा, इस आई को डिवाइड करेगा 2 से, यानी जो भी आई की वैल्यू होगी उसको डिवाइड होगा 2 से, और उसका जो रिमाइंडर यानी उसका जो शेष फल बचेगा, ठीक है, अगर वो शेष फल 0 है तो उसे स्किप कर देगा, अगर वो शेष फल 0 नहीं है तो स्किप नहीं करेगा, और उसे क्या करेगा, यहाँ प्रिंट कर देगा। वही सारा आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये था इसका। अब तीसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, पहले तो हमने नॉट इक्वल 0 लगाया, अब यहाँ पे इक्वल इक्वल 1 कर देते हैं। इक्वल इक्वल 1 कर देंगे तब भी पर यही आंसर आएगा। देखते हैं, ये देखिए फिर भी वही आंसर आ गया। क्यों, चीज़ें वही है, मैंने कुछ चेंज ही नहीं किया। भाई देखिए, अगर 2 से किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे, अगर वो ऑड है तो 1 देगा, अगर इवन है तो 0 देगा। तो इक्वल इक्वल 1 कर दिया तब भी आंसर सेम है। आई होप आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एनी नंबर एंटर्ड बाय यूजर। यानी कोई यूजर एक नंबर दे रहा है और उसका हमें क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। क्या करना है, यानी इसके टेबल बनानी है। ठीक है, तो चलिए ये भी शुरू करते हैं, टेबल भी बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, नहीं तो इसे पूरा आएगा नहीं ना। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक यूजर इनपुट लेते हैं, यूजर करते हैं, उसमें क्या करते हैं, इंट। हमको इंटीजर चाहिए इसलिए मैं इंट यूज करता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। इंटीजर चाहिए इसलिए इंट करता हूँ। उसके बाद इनपुट यूज करता हूँ, जैसे कि आपको इनपुट पढ़ाया था, कोई यूजर से वैल्यू गेट करने के लिए मैं इनका यूज करता हूँ पैथन। ठीक है, अब करते हैं इंटर नम फॉर टेबल। ठीक है, ओके, क्या किया, उस टेबल के लिए एक नंबर इंटर करो। ठीक, कोई भी नंबर इंटर करो। उसके बाद क्या करना है, हमको फॉर लूप यूज कराना है। ठीक है, अब जो भी वो नंबर इंटर कर रहा है, यानी 4 5 6 7 जो भी कर रहा है, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज क्या करना है, जो भी वो कर रहा है उसको क्या कर दो 1। रेंज हमारा हमेशा रेंज तो हमारा क्या रहेगा, 1 से 10 ही रहना है, 11 रहना है, क्योंकि वो 10 तक छोड़ता है। 1 से 11 ही रेंज रहनी है। ठीक है, अब इसको जैसे कि हमने वाइल लूप में क्या एज इट इज वैसे ही करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमको प्रिंट कराना है, सबसे पहले प्रिंट लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो वो नंबर लिखेंगे जो यूजर ने दिया है, यूजर ने। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, यूजर, यूजर ने जो नंबर दिया उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, जो हमारा लूप में है आई से करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करते हैं, यानी यूजर मल्टीप्लाई आई। आपको याद होगा एज इट इज प्रोसेस में किसमें बताया था आपको, इसमें आपको याद अगर होगा, सेम प्रोसेस मैंने उसमें बताया था वाइल लूप में भी। और सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होता। एक आप कोई भी लॉजिक समझ जाएंगे, लगभग सभी चीज़ें सेम ही होती हैं, कोई चेंजमेंट इनमें नहीं होता है। ठीक है, सब सेम ही एक ही जैसे होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारा बना एक टेबल। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। मैंने 1 का एंटर किया। ठीक है,
अब इसमें मैं कोई इसे रन करता हूँ अगेन, इसमें मैं करता हूँ 3 का टेबल चाहिए, तो 3 × 30 तक हो गया। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा, और एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और उसके बाद सारे जितने भी हैं वो आपको करने होंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या कि एक हमने पहले वेरिएबल बनाया जिसमें जो भी यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू किस में आएगी, यूजर में आएगी। ठीक है, और वो यूजर की वैल्यू हमको क्या करना है, उसको टेबल बनाना है, तो उसको हम कोई भी टेबल के समय इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब इसमें क्या फॉर लूप लगाते हैं, एक वैल्यू बनाते हैं आई इन रेंज 1 to 11, क्योंकि टेबल जो होती है 10 ही टाइम जाती है, यानी 1 से 10 तक जाती है। तो इसमें क्या होता है, जीरोस काउंट करता है, जीरोस काउंट करता है, इसलिए मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है। अगर 1 to 10 करेंगे तो 1 to 9 ही आएगा, 1 to 11 करेंगे तो 1 to 10 आएगा। ये टोटल समझ लीजिए माइनस में चलता है, यानी जितना कहोगे उतना एक माइनस रहेगा वाइल फॉर लूप का। ठीक है, इतना समझ में आया कि यहाँ तक। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले तो वही नंबर जितने यूजर इनपुट किया एज इट इज उसको यहाँ प्रिंट कराते हैं। उसके बाद कॉमा लगा के स्टार मल्टीप्लिकेशन का, अगर स्टार हटा के हम गुणा भी कर सकते हैं, क्रॉस एक्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आई इसलिए क्योंकि ये पहले 1 आएगा आई में, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, 1 बाई 1 करके 10 तक आएगा। तो इस तरह यहाँ भी करेगा, तो क्या करेगा 1 बाई 1 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करता है। उसके बाद इक्वल किया, उसके बाद यूजर की वैल्यू बढ़े घटने नहीं, मतलब ना बढ़े नहीं, घटने से मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो फिक्स है। हमको 4 का टेबल चाहिए तो 4 ही का चाहिए, और उसको जितनी बार ये आई रिटेट हो रहा है, यानी 1 2 3 4 जितनी बार वो रेंज में अलग अलग वैल्यू आ रही है इंक्रीमेंट होते हुए 1 से 11 तक, उन सभी को यूजर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो भी आएगा वही यहाँ पे आ रहा है। जैसे फर्स्ट टाइम में 1 है 3 आएगा, अब दोबारा 1 तो खत्म हो गया, अब 2 आएगा, तो 2 आया, 6 आया, 3 9 4 12 ऐसे करके टेबल प्रिंट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि जो आज मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है, तो हम तो आशा करते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताएं वो सब समझ में आया होगा, और ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। कंडीशन बस थोड़ा ध्यान देना, कुछ नहीं है, बस सारा कंडीशन का है और सही समझने का है। अगर ना समझ में आया होगा आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब मैं क्योंकि पर रोज़ ही 5-4 किट पर हम हर दिन नया एकदम इजी कॉन्सेप्ट से लेकर मस्ती के साथ सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और मज़ेदार प्रोजेक्ट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये सारे जो क्वेश्चन हैं इन्हीं वाइल फॉर लूप्स, ये सारे क्वेश्चन आज की कोशिश करूँगा इनको सॉल्व कराऊँगा आपको। ठीक है, तो टिल देन कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग।